हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th अब एम.एल. अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 9.4 कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक का वीडियो सोल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी के भी तीनों एक्सरसाइज भी मैंने करवाया हुआ है, इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। यहाँ से बोला हुआ है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें क्या गिवन है, एक्स प्लस 1/x। और हमें क्या वेरीफाई करना है, एफ एक्स का क्यूब करना है इज इक्वल टू एफ एक्स क्यूब प्लस 3f1/x, यानी कि दोनों साइड क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से आर एच एस कंसिडर करते हैं, नहीं एल एच एस कंसिडर करते हैं। एल एच एस हमें क्या निकालना है, एफ एक्स और इन सभी का होल क्यूब बताना है ना। तो एफ एक्स और इन सब का हमें होल क्यूब बताना है। तो इसका होल क्यूब कर दीजिए, यानी कि x प्लस 1/x का होल क्यूब। और यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, एक्स क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 3/x। अब चलते हैं इसके आर एच एस साइड पे। अब आर एच एस में क्या बोला हुआ है, आर एच एस में हमें निकालना है एफ एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एफ 1/x। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे x की जगह पे एक्स क्यूब पुट कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 को रखिए एज इट इज़, और x की जगह पे क्या पुट करना है, 1/x। तो x की जगह पे 1/x पुट किया, फिर 1/1/x पुट किया। तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3/x। और ये स्टूडेंट पलट के चला जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा x, और x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3x। आप ध्यान से चेक कर लीजिए, ये दोनों ही क्या है, आपस में इक्वल है। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देखो कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 गिवन है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 गिवन है। तो डिस्क्राइब द फंक्शन, ऑल्सो शो दैट एफ ऑफ एफ नॉट इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो कैसे करोगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एफ ओ जी है ना। तो क्या है, देखो यहाँ पे एफ ओ जी का मतलब यहाँ पे क्या है, एफ ओ जी का मतलब यहाँ पे लिखोगे एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है जी, एफ ऑफ जी का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, वापस से एफ, और ये क्या है, जी एक्स, क्या है, जी एक्स, क्या है, जी एक्स। और जी एक्स फंक्शन क्या है, चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। समझ में आ रही है बात। अब हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, एफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी कि अब हमें क्या करना है, फंक्शन के अंदर, मतलब कि इस फंक्शन के अंदर x की जगह पर क्या पुट कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट कर दोगे। तो देखो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू
2x² प्लस 7। समझ में बात आई? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन उसने हमसे क्या बोला हुआ है, देखिए अब की बार उसने GOF दे दिया। GOF का मतलब क्या होता है? GOF का मतलब होता है G ऑफ fx, ठीक है ना। इसको बोला जाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे दो फंक्शन को कंबाइंड करके लिखा हुआ है। तो GOF का मतलब क्या होता है? G इंटू fx। समझ में बात आई? तो अब देखो G इंटू, और ये क्या लिखा है fx, तो fx की जगह पे क्या पुट कर दोगे? 2x प्लस 5। समझ में बात आई? अब ये क्या बन गया? gx। क्या बन गया? gx। अब ये सेकेंड फंक्शन है gx, है ना। अब gx के अंदर आप वैल्यू क्या डालोगे? ये वाला। तो हमें क्या निकालना है? g इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब कि x की जगह पर क्या पुट करना है? 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 4x² प्लस 25 प्लस 5 टू जा 10 टू जा 20x प्लस 1। तो आ जाएगा 4x² प्लस 26 प्लस 20x। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक कहानी और बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? उसने कहा हुआ है f ऑफ f जो है वो नॉट इक्वल टू f² होता है। क्या बोला हुआ है? f ऑफ f नॉट इक्वल टू f², है ना। तो देखो f ऑफ f का मतलब होता है f इंटू fx। तो देखो f इंटू fx कितना गिवन है? 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। अब ये फंक्शन बन गया fx। fx की जगह पे क्या पुट करना है? 2x प्लस 5। तो इसी के अंदर पुट करना है, क्योंकि fx वाला फंक्शन जो है वो ये वाला है। 2 इंटू 2x प्लस 5 प्लस, और ये 5 एक्स्ट्रा गिवन है, तो क्या आ जाएगा? देखो 4x प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 15। तो ये हमने क्या निकाला? ये हमने निकाला आपका LHS। अब RHS की बात करते हैं। क्या बोला हुआ है? f², मतलब सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर करना है। तो 2x प्लस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 4x² प्लस 25 प्लस 20x। चेक कर लो, दोनों ही आपस में इक्वल नहीं हैं। तो ये वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? तो आइए अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट क्या बोला हुआ है? बोला हुआ है f ऑफ f, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? f इंटू fx। तो f और fx क्या गिवन है? चेक करो, 2x प्लस 5 गिवन है। और अभी अभी देखो मैंने यही तो निकाला है f ऑफ f, यही तो निकाला है 4x प्लस 15। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ क्या? 4x प्लस 15। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी हमें गिवन है। तो GOG दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट हमें क्या गिवन है? GOG, फोर्थ पार्ट हमें गिवन है GOG। तो GOG का मतलब क्या लिखोगे? G को तो लिखोगे एज इट इज़, मतलब कि G इंटू GX। समझ में आ रही है बात? तो G इंटू GX का मतलब क्या है? G को लिखो एज इट इज़, और GX क्या गिवन है? x² प्लस 1। अब वापस से G और X बन गया, तो इसके अंदर X की जगह पे x² प्लस 1 पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x² प्लस 1।
तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। आइए इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट पे। क्या बोला हुआ है, एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर का मतलब क्या है, इस फंक्शन का स्क्वायर करना है। तो 2x प्लस 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x। नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमें फंक्शन ये गिवन है और हमें f ऑफ f इंटू एक्स वेरीफाई करना है x के इक्वल। तो f ऑफ f का मतलब क्या होता है, देखो f ऑफ f इसका मतलब होता है f इंटू एफ एक्स। ठीक है जी। तो f को रखो एज इट इज़ और एफ एक्स हमें कितना गिवन है, एफ एक्स हमें कितना गिवन है 3x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3। अब f और ये पूरा x बन गया। अब ये वाला जो x की वैल्यू है ना 3x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3, इसको पुट करना है इसके अंदर। तो क्या करोगे, पुट करोगे। तो यहाँ पे 3 लिखो एज इट इज़ और x की जगह पे क्या पुट करना है 3x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 और ये माइनस 2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, फिर ये 2 लिखोगे एज इट इज़ और x की जगह पे क्या पुट करना है 3x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3 और ये माइनस 3 एज इट इज़। तो एक काम करो, पहले 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 और माइनस 3 इज इक्वल टू। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, 2x माइनस 3 ले लीजिए एलसीएम। तो यहाँ से क्या आएगा 9x माइनस 6 माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी एलसीएम ले लो 2x माइनस 3 और यहाँ से आ जाएगा 6x माइनस 4 माइनस 3 रहेगा एज इट इज़ इंटू 2x माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करो स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा ना इधर कर लेते हैं। इज इक्वल टू 9x माइनस 6, 9x माइनस 6 माइनस 4x और प्लस 6 डिवाइडेड बाई, और ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा 6x माइनस 4 माइनस 3 2 जा 6x और प्लस 3 3 जा 9। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो इससे ये कैंसिल हो गया और 6x से 6x कैंसिल हो गया। तो 9 में से 4 को माइनस किया तो आ जाएगा 5x और 9 में से 4 को माइनस किया तो 5, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया x। चेक कर लो, यही उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। तो ये था स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह से आपको कंप्लीट सिलेबस क्लास 11th अप्लाइड मैथ का मेरे चैनल यानी कि सुशांत क्लासेस पे करवाया जा रहा है। तो चैनल को फॉलो करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।